दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस अध्ययन में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, DSSB, सुपर टेट, KVS, ETC। हम पढ़ रहे हैं, आजकल हमारा चल रहा है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होगा? नभ, सागर, पाताल या फिर धरती? तो देखिए, आकाश, नभ, तो ये तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, पर्यायवाची हो गया। धरती नहीं होगा, धरती का अंबर होता है, सागर नहीं होगा। तो आकाश का विलोम हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन ग, पाताल होगा। क्या होगा? पाताल होगा। क्वेश्चन 2, क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा, दया, गुस्सा, उपरोक्त सभी। तो क्रोध का विलोम हमारा देखिए क्षमा होगा। ऑप्शन का हमारा सही है, क्रोध का विलोम हमारा क्षमा होगा। आगे देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? क्रय, कृतघ्न, अकृतज्ञ, विक्रय या अक्रूर? क्या होगा हमारा कृतज्ञ का विलोम? तो कृतज्ञ का विलोम हमारा ऑप्शन गा सही होगा, कृतघ्न और या फिर अकृतज्ञ। क्यों? क्योंकि क्रय और विक्रय, देखिए क्रय और विक्रय, क्रय मीन्स किसी चीज को खरीदना होता है और विक्रय मीन्स किसी चीज को बेचना होता है। ओके, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों को काट देते हैं। अक्रूर, अक्रूर होता है एक बहुत गलत तरीके से कोई भी इंसान एक बहुत गुस्से वाले स्वभाव का होता है, जिसे बिल्कुल दया नहीं आती है, उस तरीके से उसको बोलते हैं अक्रूर। तो कृतज्ञ का हमारा सिर्फ ऑप्शन गा बचता है, यही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया का विलोम क्या होगा? खराब, बेकार, घटिया या फिर निम्न? देखिए, मैं इसको एक चीज बताऊं आपको, विलोम शब्द में हमें एकदम सटीक आंसर वही देखना होता है जो उसमें पूछ रहा है। अगर इस तरीके से देखें तो बढ़िया का अपोजिट हमारा अगर सिनोनिम्स पूछता तो खराब, घटिया, बेकार, निम्न, ये सारे सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची हैं। तो ये सारे हो सकते थे, लेकिन हमें बढ़िया का विलोम शब्द बताना है। तो खराब नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, देखिए ऑप्शन का खराब नहीं होगा, बेकार ये भी नहीं होगा, निम्न नहीं, बढ़िया का हमारे पास क्या बचा? ओनली घटिया। ऑप्शन का हमारा सही आंसर है, घटिया। नेक्स्ट, पतनोन्मुखी का विलोम क्या होगा? विजाति, विकासोन्मुखी, विकसित या उन्मोन्मुखी? तो पतनोन्मुखी का हमारा बताइए क्या होगा? पतनोन्मुखी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखिए इस तरीके से, पतन होना, किसी चीज का पतन होना। पतन होना मतलब डिक्रीज होना किसी चीज का, मुख पतन की ओर जाना। तो हमारा इसका आंसर होगा विकासोन्मुखी। क्या होगा? किसी चीज का विकास होना, इंक्रीज होना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैतनिक का विलोम क्या होगा? अवैतनिक, बिना पैसों के, सवैतनिक या निर्वैतनिक? तो देखिए, वैतनिक क्या होता है? मतलब वेतन, वेतन पे काम करना, मतलब पैसे लेकर किसी का काम करना। ठीक है, अब ये कह रहा है वेतन, वेतन का विलोम क्या होगा? यानी वेतन तो हो गया पैसों से, अब बिना पैसों का हमारा कैसे होगा? क्या होगा इसके लिए उचित शब्द? तो इसके लिए हमारा उचित शब्द होगा अवैतनिक, यानी बिना पैसों के। अब देखिए, बिना पैसों के, अवैतनिक भी बिना पैसों के है और निर्वैतनिक भी बिना पैसों के है। देखिए, सवैतनिक ये तो होगा नहीं क्योंकि पैसों के साथ है, ये वेतन के साथ है। बिना पैसों के ये भी पता लग रहा है उसके ऑप्शन को देख करके कि नहीं है, अवैतनिक और निर्वैतनिक। तो हमें ये चूज करना है कि अवैतनिक सही होगा या निर्वैतनिक सही होगा। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा अवैतनिक। विख्यात का विलोम क्या होगा? प्रख्यात,
कुख्यात, ख्याति या फिर अख्यात। तो देखिए विख्यात क्या होता है, किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलना, बहुत ज्यादा फेमस होना। तो विख्यात फेमस होना लेकिन अच्छे काम में फेमस होना, ठीक है, वो हो गया विख्यात हमारा, अच्छे काम में फेमस होना। अब इसका उल्टा क्या होगा, प्रख्यात, ख्याति, कुख्यात या फिर अख्यात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुख्यात, यानी इंसान फेमस तो है लेकिन वो गलत कामों में। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधवा का विलोम क्या होगा, भाग्यवती, सुहागिन, सधवा या फिर उपरोक्त सभी। तो विधवा का विलोम हमारा देखिए, अगर इनको इस तरीके से देखेंगे कि इसका क्या है, तो विधवा वो स्त्री होती है जिसका पति एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति एक्सपायर हो जाता है उसे विधवा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब ये मत कहिएगा कि इसका सुहागन होगा, सुहागिन नहीं होगा, ठीक है, भाग्यवती नहीं, सुहागिन नहीं, सुहागिन है, उसका पति है, वो सुहागिन है, बट इसका सही आंसर होगा सधवा। क्या होगा, सधवा होगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, लुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट, दिखना, छुपना या अदृश्य। देखिए लुप्त मीन्स क्या होता है, लुप्त मीन्स होता है किसी चीज का छुपना, ठीक है, दिखाई ना देना। तो इसका हमारा विलोम क्या होगा, प्रकट। क्या हो जाएगा, प्रकट हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि लुप्त और छुपना तो एक ही बात हो गई। और अदृश्य, अदृश्य भी यही हो गया, दिखाई ना देना। अब बचे हमारे पास ऑप्शन 2, प्रकट और दिखना। तो इसमें से हमारा प्रकट सही आंसर होगा, दिखना हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन का विलोम क्या होगा, बाग, बगीचा, मरु या उपवन। तो वन का विलोम हमारा, इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वन क्या होता है। तो बाग नहीं होगा, वन बाग सेम चीज है, बगीचा, उपवन ये सारे पर्यायवाची हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, ओनली मरु। तो वन वह भूमि होती है, वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसे वन कहते हैं। और जहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है, नाम मात्र के लिए पेड़ पौधे होते हैं, वह मरुभूमि होती है। नेक्स्ट, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड, सजा, तिरस्कार या उपरोक्त सभी। तो पुरस्कार का देखिए एक तरीके से देखा जाए तो दंड भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है, तिरस्कार भी हो सकता है। देखिए क्या होगा बताइए, लेकिन हमें पुरस्कार शब्द के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा तिरस्कार। क्या होगा, तिरस्कार इसका सही आंसर। पुरस्कार के लिए वैसे विलोम हमारा दंड भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है, तिरस्कार भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल पुरस्कार शब्द के हिसाब से देखना है। तो हमारा सही आंसर तिरस्कार होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य का विलोम क्या होगा, निषेध, असत्य, झूठ या फिर कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सत्य का विलोम हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट, पूर्ण का विलोम अपूर्ण, अधूरा, निम्न या उपरोक्त सभी। तो पूर्ण का विलोम हमारा अपूर्ण होगा। जहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत लगेगी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। और वीडियो देखने के बाद किसी को ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई कमी है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव का विलोम क्या होगा, दानव, राक्षस, दैत्य या इनमें से कोई नहीं। तो मानव का विलोम हमारा दानव होगा। क्या होगा, दानव होगा। आगे देखते हैं, राजा का विपरीतार्थक क्या होगा, रंक, प्रजा, भिखारी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए हमारा उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, क्योंकि राजा, रंक, राजा भिखारी, राजा प्रजा
ये सारे राजा के विपरीतार्थक हैं। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्ववत का विलोम क्या होगा? पूर्ववत का विलोम क्या होगा? नूतनवत, नवीन, नवीनतम, प्राचीनतम। तो देखिए पूर्ववत होता है मतलब बहुत पहले का, पहले की जो चीज होती है उसे पूर्ववत कहते हैं। तो इसके लिए हमारा सही विलोम होगा नूतनवत। क्या होगा? नूतनवत। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए प्राचीन होता बहुत पुराने समय का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा। नवीन होता नया, लेकिन उसमें वत साथ में लगा हुआ है। नवीनतम बिल्कुल नया, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट। ओके, तो इसलिए हमारा सही आंसर नूतनवत होगा। प्रकाश का विलोम क्या होगा? रोशनी, उजाला, तिमिर या अंधकार। तो प्रकाश का विलोम हमारा अंधकार होगा। ऑप्शन घा हमारा सही होगा, अंधकार। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालिक का विलोम क्या होगा? नौकर, सहकर्मी, सहचर या उपरोक्त सभी। तो देखिए मालिक का विलोम होगा तो नौकर पट्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए सहकर्मी कौन होता है? जो हमारे साथ काम करता है। ठीक है, कर्मी मतलब साथ काम करने वाला। आगे सहचर हमारे साथ चलने वाला। उपरोक्त सभी इसे काट देते हैं, साथ चलने वाला। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मालिक के साथ में मालिक का अपोजिट सहचर नहीं होगा, सहकर्मी भी नहीं होगा। जब ये दोनों कट गए तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, नौकर, ऑप्शन का। आगे देखिए मूक का विलोम क्या होगा? बाचाल, शांत, चुपचाप या बड़बोला। क्या होगा? बड़बोला। तो देखिए इसको मूक मीन्स क्या होता है? मतलब चुप रहना, बिल्कुल चुप रहने वाला इंसान जो होता है उसे मूक बोलते हैं। मतलब बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं बोलना नहीं आता, बोलना आता है लेकिन बिल्कुल चुपचाप रहना, किसी से बात नहीं करना, उसे कहते हैं मूक। तो एक हो गया बिल्कुल वो बात नहीं करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? शांत। तो देखिए मूक का ये तो हो गया सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, शांत। और चुपचाप ये भी इसका सिनोनिम्स ही हो गया, पर्यायवाची। चुपचाप रहना, शांत रहना, मूक रहना, ये तो सारे सिनोनिम्स हो गए। अब हमारे पास दो बचे, बड़बोला या बाचाल। तो बड़बोला होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे कहते हैं बड़बोला। ओके, अब हमारे पास क्या बचा? ओनली बाचाल। ऑप्शन का हमारा सही होगा बाचाल। बाचाल मीन्स बहुत ज्यादा बातें करने वाला। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकिंचन का विलोम क्या होगा? धनवान, किंकर, कंचन या फिर निर्धन। क्या होगा अकिंचन का विलोम? अकिंचन मीन्स क्या होता है? पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अकिंचन मीन्स क्या होता है। अकिंचन मीन्स होता है कुछ भी ना होना इंसान के पास, केवल उसके पास उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी ना होना। ये आप ध्यान रखिएगा। अकिंचन ये पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि अकिंचन का कभी पर्यायवाची पूछ लेता है, कभी विलोम शब्द पूछ लेता है। तो कंचन, किंकर ये तो कोई नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। निर्धन, निर्धन होता है जिसके पास धन नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन का होगा विलोम हमारा धनवान। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है, और धनवान जिसके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। ओके, महान का विलोम क्या होगा? निम्न, अल्प, अनुचित या फिर क्षुद्र। तो देखिए महान का विलोम हमारा होगा क्षुद्र। क्या होगा? क्षुद्र। महान मीन्स बहुत बड़ा आदमी, अच्छे काम है उसका। क्षुद्र मीन्स बहुत ही छोटा आदमी, बहुत छोटी बुद्धि का व्यक्ति। ओके, तो चलिए आज की क्लास हमारी इतनी ही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी नज़र आती है, किसी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।